नमस्कार, टीडी न्यूज़ बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा गेम हो गया है। जी हाँ, बड़ा खेल हो चुका है राजनीतिक गलियारों में। इस गेम में आपको बता दें कि चिराग पासवान, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम प्रमुख जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी, उपेंद्र कुशवाहा आरएलजेडी के प्रमुख और साथ ही साथ मुकेश सहनी इस खेल में फंस गए हैं। जी हाँ, इस खेल में बड़ा फंस गए हैं। बता दें आपको, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी। जी हाँ, आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और उसके बाद विधानसभा का चुनाव आने वाला है। ऐसे में महापार्टी यानी एनडीए और महागठबंधन अपने अपने तरीके से यानी अपने अपने स्तर से कोशिश कर रही है चुनावी रणनीति बनाने की। ऐसे में जो छोटी पार्टी है, चिराग पासवान की, उपेंद्र कुशवाहा की, जीतन राम मांझी की, उपेंद्र सहनी की, ये सब कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिए हैं, यानी महागठबंधन से अलग हो चुके हैं। तो ऐसे में उनके पास एक ही विकल्प बचा है, वो है एनडीए। ऐसे में एनडीए जो है वो अपने स्तर से यानी अपने तरीके से डील दे सकती है ये छोटी पार्टी को, यानी छोटी पार्टी अपनी इच्छा अनुसार कोई भी डील नहीं ले सकती है। ऐसे आपको बता दें कि राजनीतिक में हमेशा खेल ये देखकर खेला जाता है कि जिस नाव पर हम सवार हैं उसके बाद कोई दूसरा नाव हमारे लिए तैयार है कि नहीं। यही सब मामलों को लेकर अगर आपको बताएं तो उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी ने अपने पहले नाव को छोड़ दिया है, पर दूसरे नाव उनके लिए तैयार नहीं बैठे हैं। ऐसे में उनके लिए ये बड़ा खेल कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, क्योंकि उनके पास सिर्फ एकमात्र विकल्प है, वो है एनडीए। क्योंकि महागठबंधन से अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा ने साइड कर लिया है, यानी नीतीश कुमार से उनकी जो व्यक्तिगत रिश्ते थे उनको भी अब दूर कर दिया है। जीतन राम मांझी और उनके बेटे नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिए। महागठबंधन से जीतन राम मांझी हट चुके हैं। और यही बताएं आपको, चिराग पासवान को नीतीश कुमार से 2020 से ही यूँ कहे तो दुश्मनी सी हो गई है। ऐसे में चिराग पासवान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का साथ नहीं चाहते, उनसे वो दूरी हमेशा उनकी नज़र आई है इस राजनीतिक गलियारों में। वैसे आपको बताएं तो जहाँ एक उम्मीद चिराग पासवान को तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ था, तो वो भी टूट गया, क्योंकि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ शामिल हो गए और महागठबंधन के साथ चल रहे हैं। ऐसे में आपको बताएं तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पास एकमात्र जो विकल्प बचता है वो है एनडीए। एनडीए के पास सिर्फ चिराग पासवान और चिराग पासवान एनडीए के पास जाए, इसके लिए क्या कुछ जो रणनीति चिराग पासवान अपना रहे हैं वो एक अलग दृष्टिकोण देता है। पर साथ ही साथ आपको बताएं कि चिराग पासवान की पार्टी के साथ साथ उनके चाचा की पार्टी यानी रालोसपा का भी एनडीए के साथ यूँ कहे तो तालमेल बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद यूँ कहे तो चिराग पासवान में आने वाले दिनों में गठबंधन में दिक्कत हो सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। पर ऐसे में जो तस्वीर हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से अलग होने के बाद, महागठबंधन के साथ अलग होने के बाद ये छोटी पार्टियां अकेले हो गई हैं। अब इस छोटी पार्टियों के पास सिर्फ एकमात्र विकल्प जो बचता है वो है एनडीए के पास। इसके बाद आपको बताया तो एनडीए आने वाले चुनाव यानी लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए ये छोटी पार्टियां अपने तरीके से यूँ कहे तो तैयारी कर रही है, जुटान करने की कोशिश कर रही है। क्यों ना वो भी यही कोशिश कर रही है कि एनडीए में हम लोग शामिल हो जाएं। पर आपको बताएं, एनडीए अपने हिसाब से अब खेल सकता है और इस खेल में कहीं ना कहीं फंस गए हैं चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, उनके बेटे संतोष मांझी और मुकेश सहनी। जी हाँ, अब देखा जाए तो राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ एनडीए इनके साथ कर सकता है, क्योंकि अपने हिसाब से ये लोग सीट भी देंगे और अपने हिसाब से छोटी पार्टियों को चलाएंगे। ऐसे में छोटी पार्टियों को उम्मीद ज़्यादा रखना एनडीए से ये एक गलत बात हो सकती है, क्योंकि अगर वो लोग ज़्यादा उम्मीद रखते हैं तो इस उम्मीद को एनडीए तोड़ भी सकती है। पर आपको बताएं कि एनडीए के पास अभी बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिहार में अपनी पकड़ बनाना उनके लिए बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि महागठबंधन ने कब्जा तो कर रखा है। ऐसे में एनडीए यानी भाजपा को बड़ी चुनौती मिली हुई है। ऐसे में छोटी छोटी पार्टियों को वो एकत्रित तो करेंगे, पर उनके पास भी ये देख चुके हैं कि छोटी पार्टियों के पास भी कोई विकल्प नहीं है, उनका रास्ता साफ हो गया है, वो लोग महागठबंधन में नहीं जा सकते हैं। तो एकमात्र जो विकल्प है वो है एनडीए के पास जाना। ये बात को भी उन लोग गहराई से यानी भाजपा समझ चुकी है।
तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये फायदा भी है और भाजपा के लिए चुनौती भी है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की जो रणनीति होगी, आगे की जो राजनीतिक गलियारों में जो खबरें आएंगी, हम आपके साथ लगातार साझा करते रहेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ बिहार के साथ। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपना कमेंट जरूर दीजिए और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।